न्यूज एक्स 7 लेट्स माइक समाचारों के साथ मैं महेश सिंह। बिहार विधानसभा चुनाव में मिली करारी हार के बाद आरजेडी ने पटना में समीक्षा बैठक की। इस बैठक में सर्वसम्मति से तेजस्वी यादव को एक बार फिर विधायक दल का नेता और नेता प्रतिपक्ष चुना गया। बैठक में लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी, मीसा भारती, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह और कई विधायक शामिल हुए। सबसे अहम बात यह रही कि तेजस्वी यादव महज 2 सीटों से नेता प्रतिपक्ष का पद बचा पाए। 243 सीटों के सदन में मुख्य विपक्षी दल का दर्जा पाने के लिए 24 सीटें जरूरी हैं और आरजेडी के पास हैं 24 सीटें। आरजेडी नेताओं ने बैठक में दावा किया कि चुनाव में महागठबंधन के प्रति जनता का समर्थन साफ दिख रहा था, जबकि एनडीए जमीन पर कहीं नजर नहीं आ रहा था। कुछ नेताओं ने ईवीएम हैकिंग की आशंका भी जताई। वहीं पार्टी ने ऐलान किया है कि वह सड़क से लेकर सदन तक गरीबों और पिछड़ों की आवाज बुलंद करती रहेगी। बिहार चुनाव में राजद की ऐतिहासिक हार के बाद अब सबसे ज्यादा चर्चा में है मधुबन में मदन प्रसाद। राजद से जब उनका टिकट कटा था तब वे फूट फूट कर रो रहे थे और गुस्से में कहा था कि पार्टी सिर्फ 25 सीटें ही जीतेगी और चुनाव नतीजों ने उनकी बात सच कर दी। नतीजों के बाद मदन प्रसाद ने कहा है कि हार से दुख है, लेकिन भगवान जो करता है अच्छे के लिए करता है। उनके पति कहे कि तू लड़िया, तू सीट निकाल ले बा, सरकार नहीं बनेगा इसका, ये 25 को बस्ती बन जाएगा लालू तेजस्वी यादव। क्यों? ये बहुत घमंडी है। अरे भेंट नहीं करता है लोगों से, भेंट करता है किसी से या 5000। अरे टिकट तो सब बांटता है, जदयू बांटता है, भाजपा बांटता है, कहीं भीड़ देता है, कहीं भी है नहीं है, टिकट बांट के चल गए। और जो नहीं टिकट दिया इसके उसको रोक रोक करके दू का टिकट देता है सब। बाप रे बाप, ये सब कर कौन रहा है? लेट्स माइक न्यूज एक्स 7। उत्तर प्रदेश के रामपुर में समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान और उनके बेटे पूर्व विधायक अब्दुल्ला आजम को 2 पैन कार्ड मामले में 7-7 साल की कड़ी सजा सुनाई है। साथ ही प्रत्येक पर 50,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है। विशेष एमपी एमएलए अदालत ने भाजपा विधायक आकाश सक्सेना की 2019 की शिकायत पर यह फैसला सुनाया, जिसमें आरोप था कि अब्दुल्ला ने चुनाव लड़ने की उम्र पूरी करने के लिए जाली जन्मतिथि से दूसरा पैन कार्ड बनवाया और आजम खान ने इसमें साजिश रची। सजा के बाद दोनों को तुरंत न्यायिक हिरासत में ले लिया गया है। सपा प्रवक्ता ने इसे राजनीतिक साजिश करार दिया। यह आजम के खिलाफ 104 मामलों में 7वीं सजा है और सितंबर में जमानत पर रिहा होने के बाद यह नया झटका है। इस बीच सपा नेता अखिलेश यादव ने कहा है कि उन्हें बीजेपी के षड्यंत्रों की वजह से फंसाया गया है। हमें न्यायपालिका पर भरोसा है। देखिए हमें न्यायालय पे भरोसा है, आज नहीं तो कल मोहम्मद आजम खान साहब और उनके परिवार को न्याय मिलेगा। उनके खिलाफ बड़ी साजिश हुई है, बड़े षड्यंत्र हुए हैं और साजिश षड्यंत्र का ही परिणाम है कि आज उन्हें इस तरह की सजा का सामना करना पड़ रहा है। और उन्होंने यूनिवर्सिटी बनाई और बीजेपी के लोगों का कहना है, बीजेपी के अंदर के लोग हैं, जो अंदर लोग बैठे हैं, उन तक ने कहा कि आजम खान साहब मुसलमान हैं, इसलिए उन्हें इस तरह की सजा का फेस करनी पड़ रही है। विधायक को सम्मान नहीं मिलता, उसको लेकर कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी के पति और कारोबारी रॉबर्ट वाड्रा ने देश की राजनीति पर बड़ा बयान दिया है। ओमकारेश्वर में मीडिया से बातचीत में वाड्रा ने बिहार चुनाव पर ईवीएम को लेकर सवाल उठाए। उनका दावा है कि अगर बैलेट पेपर से दोबारा मतदान हो जाए तो नतीजे बदल सकते हैं। हालांकि उन्होंने माना कि ऐसा होना मुश्किल है। वाड्रा ने आरोप लगाया है कि बीजेपी, चुनाव आयोग और एजेंसियां आगे आने वाले राज्यों में चुनाव की तैयारियों में जुटी हैं। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment